हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही 50 क्वेश्चन हमने एक पिछली वीडियो में बनाए थे, तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो इसमें हमें किसको प्रतिस्थापित करना है? हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ला एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या करना है? इस वाक्य के अंदर अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हुए अशुद्धि निकालनी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? उत्कृष्ट, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित कारक चिन्ह से करें। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है? हमें उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? श्याम मीरा खालिस्तान खिलौना लाया, यानी श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। ऑप्शन नंबर 2, श्याम मीरा के लिए खिलौना है, ऑप्शन नंबर 2। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खालिस्तान खिल गई। तो दोस्तों, रिक्त स्थान की क्या करनी है? हमें पूर्ति करनी है, और इन 4 ऑप्शन में से करनी है। तो इसमें क्या होगा? रितेश को जब कक्षा में प्रथम स्थान आने का मिला तो उसे उसकी खालिस्तान खिल गई। तो दोस्तों, उसकी क्या खिल गई? बाहें या बाछें खिल गई। ऑप्शन नंबर 3। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। और इसमें किसके लिए चुनना है? आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? आकाश में इतने तारे हैं कि गिने नहीं जा सके, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? एन गिनत। ऑप्शन नंबर 4, एन गिनत। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भगवान दिवाकर जी वंदाई हैं, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमें इसमें किसका में अंदर चयन करना है? भगवान दिवाकर जी वंदाई हैं, इसके लिए हमें उचित एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए हमारे क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर 3, सूर्य। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, हमें इसमें क्या देखना है? एक सार्थक शब्द देखना है। जी अच्छा होना, यानी ऑप्शन नंबर होगा हमारा 2, तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? तबीयत ठीक होना। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नीर। ऑप्शन नंबर 4, नीर। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो दोस्तों, इसमें हमें शुद्ध वाक्य क्या है वो देखना है। तो इसमें दोस्तों, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, वो शुद्ध वाक्य है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। ये 3 में क्या गलती है? इसमें दोस्तों एक की गलती है, फिर दोस्तों इसमें डॉट की गलती है, और फिर हमें इसमें सत की गलती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? एकदम सही होगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है? मैंने हाथ जोड़ दिया, इसमें हमें अशुद्धि निकालनी है। तो दोस्तों, इसमें अशुद्धि होगी ऑप्शन नंबर 2, दिया, यानी कि इसमें गलती होगी, दिया। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध होगा? तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा है ना वो अशुद्ध होगा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो अशुद्ध है, और ये 3 है, ये तीनों सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमें क्या करना है? अशुद्ध ज्ञात करना है। तो फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विकल्पों में से निम्न में व्याख्या के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जो इंद्रित
जो इंद्रियों से परे हो। इसमें दोस्तों क्या करना है, जो इंद्रियों से परे हो, यानी हमें इसका क्या करना है, एक उपयुक्त शब्द चुनना है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इंद्रिय। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, निरक्षर शब्द का विलोम ज्ञात करना है। तो निरक्षर का अर्थ क्या होता है, साक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, साक्षर, ऑप्शन नंबर 3। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 13 का, जो कहा गया, जो कहा गया वाक्य के लिए सार्थक शब्द थे। जो कहा गया उसके लिए वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या है, कथित। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, पहला, कथित है। ऑप्शन नंबर पहला, कथित। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य के लिए अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शौक है कि मैं आपको पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो दोस्तों हम इसमें क्या करना है, शौक है कि मैं आपको पत्र का उत्तर नहीं दे सका, उसमें उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त शब्द का प्रयोग करने के लिए क्या होगा, इस प्रकार है, शौक है कि मैं आपको पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो शौक की जगह क्या होगा, खेद। शौक की जगह क्या होगा, खेद, ऑप्शन नंबर 1 खेद होगा हमारा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुहावरा और अनेक अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा 2, 3, 4 नंबर ये ऑप्शन क्या है गलत, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, त्रिशंकु होने, अधर में लटकते रहना। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सारी हड्डियों का सारी हड्डियों की सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग करना है। तो वाक्यांश के लिए सारे शब्द का प्रयोग करने के लिए, तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल। ऑप्शन नंबर 1 कंकाल। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो दोस्तों इनमें हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन है, लड़के ने घर जाना है। लड़के ने घर जाना है, तो इसका ये क्या है, हमारा गलत है, ये अशुद्ध है। तो ये हमारा ऑप्शन के अनुसार सही होगा, हमें क्या करना है, अशुद्ध ही छांटना है। ये हमारा 3 है, ये सही है। तो फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस वाक्य का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, इसका क्या करना है, इसमें उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, ये इसका क्या करना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो ढूंढना है। तो दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, मणि। उत्तर नंबर मणि, जो कि हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तीनों क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समा फिर तब और फिर समार्थक क्रिया विशेषण के ही सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तब और फिर के समार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इन सब के तब और तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, यानी इनमें हमें क्या देखना है, ऑप्शन नंबर 2 तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। ये दोस्तों क्या है, दोबारा, दोहरा नहीं है, दोबारा, दोबारा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक
शब्द है टक्का सा जवाब देना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें क्या करना, मुहावरा ज्ञात करना किसका, टक्का सा जवाब देना, यानी ऑप्शन नंबर 4 साफ इनकार कर देना। टक से जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, ऑप्शन नंबर 4। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तलिपि प्रदर्शन चल रही है। हस्तलिपि प्रदर्शन चल रही है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रगति प्रदर्शनी चल रही है। इसमें क्या करना है, हमें अशुद्धि निकालना है। तो दोस्तों हमारे इसमें अशुद्धि क्या होगी, ऑप्शन नंबर पहला हस्त शिल्प प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर 1 हस्तशिल्प प्रदर्शनी, यानी ये इसमें ही क्या हमें क्या होगी, गलती होगी। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो दोस्तों इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है कि अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो एक गलत है। कोयल पेड़ में बैठी है, तो कोयल के पेड़ में नहीं, पेड़ के ऊपर बैठी है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों का जीवन दायिनी है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनमें से ऐसे 4 ऑप्शन है, इनमें देखना है कि कौन सा शब्द है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हंस जा, ये किसका पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन होगा हमारा 4। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें प्रयुक्त में आदेश शब्द का है, इसका शब्द आदेश शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इस शब्द का अर्थ होगा आज्ञा के लिए काम करना या आज्ञा के लिए कहना, ऑप्शन नंबर 3 आज्ञा के लिए कहना। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 3 सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें हमें क्या ढूंढनी है, अशुद्धि ढूंढनी है। किसमें ढूंढनी है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है, इसमें हमें क्या देखनी है, अशुद्धि देखनी है। तो इसमें अशुद्धि क्या होगी, बड़े बड़े संकट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बड़े बड़े संकट है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयुक्त दृष्टि से शुद्ध है। यानी हमें क्या देखना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है वो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 रघुवीर मेरे अग्रज हैं, ऑप्शन नंबर 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लाल किला भारत का एक खालिस्तान इमारत है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो हमें देखना है इनमें से खालिस्तान की जगह क्या आएगा। लाल किला है वो भारत की एक क्या है, ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक यानी ऑप्शन नंबर 4 ऐतिहासिक इमारत है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन क्या है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं अपितु खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के लिए विलोम शब्द वाक्य पूर्ण करें। तो साधारण के लिए हमें विलोम शब्द का पूर्ण वाक्य प्रयोग करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विलक्षण ऑप्शन नंबर होगा हमारा 4। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमें देखना है कि किस शब्द में गंगा के पर्यायवाची शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा पहला, देव नदी का जल पवित्र है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। प्राण द्वारा सिद्ध न हो सके। तो इसमें क्या करना है, हमें प्राण द्वारा सिद्ध न हो सके, इसका हमें विकल्पों में से एक सही उपयुक्त शब्द चुनना है। यानी ऑप्शन नंबर होगा हमारा 4 अप्रेमी
में। फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा हमारा अप्रमेय। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका क्या करना, उपयुक्त सार्थक अर्थ देखना। तो इसका सार्थक अर्थ हो गया अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन नंबर 3, अवसर का फायदा उठाना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का। 32 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जिसे करना कठिन हो, इसका क्या देखना है, सार्थक शब्द चुनना है। तो इसका सार्थक शब्द होगा जिसे पार करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दूर दुस्त्र दुस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें अनुयायी का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा, विरोधी, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या करना है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 का क्वेश्चन क्या है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, यानी कि आवश्यक काम में रत के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, यानी सर्वोचित, इनमें क्या देखना है, रिक्त स्थान के शब्द में सर्वोचित विकल्प चुनना है। तो इसका दोस्तों इसमें क्या देखना है, हमें रत्र होने के कारण अवकाश नहीं मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा पहला, व्यस्त, यानी रत्र होने यानी व्यस्त होने, ऑप्शन नंबर 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2, देवलोक। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा के शब्दों से करें। खालिस्तान तरल अवस्था में होते हैं। तो तरल अवस्था में क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा खालिस्तान तरल अवस्था में होते हैं। तो तरल अवस्था में क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 शायद 12 है, वो तरल अवस्था में होता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जो अपनी जगह से न डिगे, इसमें क्या करना है, वाक्य के लिए उचित शब्द बताना है। तो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं, एडिग, यानी ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 39 का। दादा दादी का सबसे जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है, दादा दादी का सबसे जीवन का पूजनीय भाग होता है, इसमें हमें क्या देखना है, अशुद्धि। तो दोस्तों अशुद्धि है वो पूजनीय स्थान, यानी ऑप्शन नंबर 1 पूजनीय स्थान, इसमें क्या है, अशुद्धि। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्य के स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसमें क्या देखना है, ऊंट के मुंह में जीरा भरना, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। दोस्त इसमें स्थान पे शुद्ध वाक्य देखना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जीरा देना, यानी ऊंट के मुंह में जीरा देना वो एक मुहावरा भी है, पान की जगह भरना यानी जीरा देना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 के क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखा गया है। तो इसमें देखना हमें
कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखा गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है क्या है? वाक्य क्रिया विशेषण है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित होना। ऑप्शन नंबर 4 चकित होना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति एकार्थी शब्द से करें। खालिस्तान का परोपकार सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खालिस्तान का परोपकार सब कुछ जला देता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें हमें क्या देखना है? खालिस्तान का परोपकार सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खालिस्तान का परोपकार सब कुछ जला देता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा देखना है कि पहले और दूसरे खालिस्तान के स्थान पर एकार्थी शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा? अनिल अनल, यानी अनिल अनल, ऑप्शन नंबर 1। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आटे दाल का खालिस्तान मालूम होना इस मुहावरे का पूरा क्या होगा? तो इस मुहावरे में खालिस्तान की जगह क्या होगा? आटे दाल का भाव मालूम होना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नीचे दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास न पहुंचा जा सके। जिसके पास न पहुंचा जा सके वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 अगे में, ऑप्शन नंबर 1 अग में। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उस विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। निम्न में से किस वाक्य में किया गया? तो देखना कि इनमें निम्न में से कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया वो सही होगा। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रौनक को चोट लगने पर खालिस्तान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है? हमें खालिस्तान में ऐसे देखना है कि पूरा वाक्य एकदम सही हो, यानी रौनक को चोट लगने पर खालिस्तान की जगह क्या होगा? रौनक को चोट लगने पर तत्कालीन उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर ऑप्शन नंबर 2। फिर होगा हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्यक्त हैं। वाक्य में रेखांकित भाग को उचित चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों में इनमें उचित चुनकर प्रतिस्थापित करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिक संख्या में विद्यमान। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न वाक्य में से रेखांकित अंश के रेखांकित स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में से इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। तो इंदिरा गांधी वो भारत की क्या थी? राजनेता थी या राजनेत्री थी? क्योंकि वो स्त्री थी तो राजनेत्री थी। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्यायामशाला खालिस्तान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या देखना, हमें अगले खालिस्तान में आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो व्यायामशाला वह स्थान है, तो व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे अगली बार भी अगले 50 क्वेश्चंस, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।